बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ये हमारा ये प्रोग्राम ज़कात के मसाइल के बारे में है और ये इस सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 3 है। इस प्रोग्राम में हम ज़कात के मसाइल के जवाबात देंगे। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि क्या ज़कात हराम माल पर अदा हो जाती है। इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि हराम तरीके से कमाए हुए माल से ज़कात अदा नहीं की जा सकती। अगर कोई शख्स अदा कर भी देता है तो वो शुमार नहीं होती। लिहाजा लाजिम है, ज़रूरी है कि ज़कात सिर्फ हलाल पैसे पर अदा की जाएगी। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा था और उसका सामान गुम हो गया, अब वो बिल्कुल खाली हाथ है, तो क्या उसे ज़कात दी जा सकती है उसकी मदद करने के लिए। जी बिल्कुल, ऐसे शख्स को ज़कात दी जा सकती है। बेशक वो शख्स अपने घर पर मालदार हो, अमीर शख्स हो, अगर सफ़र के दौरान वो बिल्कुल खाली हाथ हो गया है, उसका सामान या गुम गया है या चोरी हो गया है, अब उसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसे में आप उसे ज़कात की नीयत से पैसा देकर उसकी हेल्प कर सकते हैं, ज़कात उसे दे सकते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं अगर ये मालूम हो किसी को कि कोई शख्स चोर है तो क्या उससे ज़कात दी जा सकती है। इस सिलसिले में यह अर्ज़ है कि जानते बूझते हुए कि कोई शख्स चोर है, किसी को ज़कात देना नाजायज़ है, नामुनासिब है। हाँ, लेकिन अगर किसी शख्स को इल्म नहीं था कि जिसे वो ज़कात दे रहा है वो शख्स चोर है, तो ऐसे में ये होगा कि ज़कात देने वाले को ज़कात अदा करने का अजर मिल जाएगा, ज़कात अदा हो जाएगी। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में कोई काम कर रहा हो, जहाद कर रहा हो, तो क्या उसे ज़कात दे सकते हैं। जी बिल्कुल, उसको ज़कात दी जा सकती है। सवाल पूछते हैं, मैंने गलती से ऐसे शख्स को ज़कात दे दी जो मुस्तहिक नहीं था, बाद में पता चला कि वो ज़कात और सदका का माल जमा करने की नीयत से इकट्ठा करता था, क्या मेरी ये दी गई ज़कात ज़ाया हो गई है। देखें, अगर तो आपको पहले से मालूम था कि ये शख्स जो है इसकी नीयत ख़राब है, ये इस तरह से ज़कात का माल जमा करता है, तो फिर तो उसको ज़कात देना नाजायज़ है। ऐसे में अगर आप उसे ज़कात दे भी देंगे तो वो शुमार नहीं होगी और आप पर लाजिम है कि आप किसी मुस्तहिक शख्स को, जो कि वाकई ज़कात लेने का मुस्तहिक है, उसे दोबारा से ज़कात अदा करेंगे। लेकिन अगर आपके इल्म में नहीं था कि ये शख्स जो है इसकी नीयत ख़राब है, लोगों से ज़कात इकट्ठी करता है अपना माल जमा करने के लिए सिर्फ, और पहले ही मालदार है, तो ऐसे में अगर आपने ज़कात उसे अदा कर दी तो क्योंकि आपके इल्म में नहीं था, इसलिए आपको उसका अजर मिल जाएगा, ज़कात शुमार हो जाएगी, ज़कात अदा हो जाएगी। सवाल पूछा जा रहा है, क्या इमाम मस्जिद को ज़कात देना जायज़ है। अगर इमाम मस्जिद मुस्तहिक है तो बिल्कुल उसको ज़कात देना जायज़ है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या स्टूडेंट अपने टीचर को ज़कात दे सकता है। क्या टीचर स्टूडेंट को ज़कात दे सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर टीचर मुस्तहिक है, उस्ताद मुस्तहिक है ज़कात लेने का, तो उसको स्टूडेंट यानी उसका शागिर्द ज़कात दे सकता है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट मुस्तहिक है ज़कात वसूल करने का, तो उसका टीचर भी उसको ज़कात दे सकता है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या ज़कात सिर्फ रुपए की सूरत में दी जा सकती है। लेकिन ज़कात अदा करने के लिए लाजिम नहीं कि रुपए में ही अदा की जाए, रुपए पैसे में ही दी जाए। ज़कात माल में से भी अदा की जा सकती है। वैसे अगर किसी के पास सोना है या चांदी और वो निसाब पर पूरा उतरता है, तो वो सोना या चांदी उतनी मालियत का निकाल कर, जो कि वाजिबुल अदा ज़कात है, ज़कात अदा कर सकता है। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ फसलें होती हैं, उनका जब उशर अदा करना होता है, तो कैश की बजाय, नकदी की बजाय, उन फसलों में से ही उशर का हिस्सा निकाल कर 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा जो बनता हो, उशर अदा किया जा सकता है। सवाल पूछा जा रहा है, अगर किसी शख्स ने फसल का बीज खरीद कर रखा और वो साल तक पड़ा रहा, तो क्या इस पर ज़कात अदा करना होगी। यहाँ बात आ जाती है कि वो किस नीयत के साथ बीज खरीद के रखे गए थे। अगर तो उन्हें अपने ज़ाती ज़मीन में इसलिए बोना था, इसलिए बीजना था कि बाद में उनसे प्रॉफिट कमाया जाए, फसल बनाई जाए, उगाई जाए, काश्त की जाए, तो ऐसे में तो उस पर उशर वाजिबुल अदा होगा जब फसल पक जाएगी। मज़ीद ये बताते चलें, अगर किसी शख्स ने बीज इसलिए ख़रीद के रखे थे कि बाद में उन बीजों को वो बेच देगा, तो ऐसे में उन बीजों पर ज़कात अदा करना होगी। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि मैं अपनी सारी तनख्वाह अपने वालिद को दे देता हूँ, क्या इस पर मुझे ज़कात भी अदा करना होगी। इस सिलसिले में यह अर्ज़ है कि आपके वालिद साहब के पास क्योंकि आपकी सारी तनख्वाह जाती है, तो वो इस तनख्वाह के, इस आमदन के मुकम्मल मालिक बन जाते हैं।
जब इस आमदन पर 1 साल गुजर जाएगा और ये ज़कात का निसाब पर पूरा उतरती होगी तो आपके वालिद पर लाजिम होगा और ये आपके वालिद की ज़िम्मेदारी होगी कि वो उस पर ज़कात अदा करेंगे। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं अगर कोई शख्स ज़कात के पैसों से गरीबों को खाना खिला दे तो क्या इसने ज़कात अदा कर दी है? इस सिलसिले में यह अर्ज़ है कि इस तरह से ज़कात अदा नहीं होती क्योंकि खाने पर मुकम्मल मलकियत के हकूक़ नहीं दिए जा सकते, लिहाजा गरीबों को ज़कात के पैसे से खाना खिला देने से ज़कात अदा नहीं होती। लाजिम है कि ज़कात का रुपया, पैसा है या जो भी माल ज़कात में दिया जा रहा है उसे ज़कात के माल के तौर पर ही दिया जाए। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं अगर किसी इंतहाई गरीब शख्स को हमने कर्जा दिया और फिर उस शख्स को बताए बगैर उसे ज़कात देने की नीयत से उसका कर्जा माफ़ कर दिया तो क्या जायज़ है? जी बिल्कुल ये जायज़ है और ये काफ़ी सवाब की बात है, इसका अजर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं अगर किसी शख्स ने तिजारत की गर्ज से, प्रॉफिट की गर्ज से कुछ सामान ख़रीदा लेकिन वो इस सामान को अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आया है या फिर वो सामान इसमें ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर पे रख लिया तो क्या इस पर ज़कात लगेगी? क्योंकि उसकी नीयत इस सामान को बेशक पहले तो तिजारत की थी, कारोबार की थी, लेकिन अब वो उसका ज़ाती इस्तेमाल में माल आ चुका है और वो इसे बेचने का कोई इरादा नहीं रखता, तो लिहाजा ज़ाती इस्तेमाल में आने की वजह से उस माल पर, उस सामान पर अब ज़कात अदा नहीं करना होगी। सवाल पूछा जा रहा है, कहती हैं क्या हक महर के पैसे पर, प्रॉपर्टी पर ज़कात अदा करना होती है? जी बिल्कुल, अगर हक महर का पैसा, प्रॉपर्टी, नकदी, कैश वगैरह साल गुजरने के बाद ज़कात के निसाब पर पूरा उतरता हो, उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर ज़कात अदा करना लाजिम होता है। सवाल पूछते हैं अगर कोई शख्स गलती से किसी सैयद को ज़कात दे गया तो क्या ज़कात अदा हो गई? इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि अगर उसने गलती से अदा कर दिया है तो ज़कात ऐसे में हो जाएगी। आइंदा वो ख्याल रखे क्योंकि सैयद हज़रात को ज़कात नहीं दी जा सकती। अगर सैयद को मालूम हो जाए कि उसे ज़कात दी गई है तो उस पर लाजिम है कि वो उस शख्स को वापस कर दे जिसने उसे ज़कात दी है। सवाल पूछा जा रहा है अगर किसी औरत का शौहर सैयद है लेकिन वो औरत खुद सैयद नहीं है तो क्या इस औरत को ज़कात दे सकते हैं? जी, इस औरत को ज़कात दी जा सकती है। सवाल पूछा जा रहा है क्या सैयद शख्स अपने रिश्तेदार सैयद को ज़कात दे सकते हैं? जी नहीं, सैयद शख्स अपने किसी और सैयद रिश्तेदार को ज़कात नहीं दे सकता। सवाल पूछा जा रहा है कि कोई शादी के लिए रकम जमा करता रहा और उस पर साल से ज़्यादा गुजर गया तो क्या उस पर ज़कात अदा करना होगी? जी बिल्कुल, अगर शादी के लिए जमा किया गया रुपया, पैसा, नकदी, कैश या कोई और भी कीमती सामान है, अगर उस पर 1 साल गुजर गया और वो ज़कात के निसाब पर पूरा उतरता हुआ तो उस पर ज़कात अदा करना लाजिम है। सवाल पूछा जा रहा है कि गैर मुस्लिम, मुशरिक या काफिर को ज़कात दे सकते हैं? जी नहीं, ऐसा करना नाजायज़ है। ज़कात सिर्फ किसी मुसलमान को ही दी जा सकती है। सवाल पूछा जा रहा है क्या ईदी के नाम पर किसी ज़कात के मुस्तहिक शख्स को ज़कात देना जायज़ है? जी जायज़ है। सवाल पूछा जा रहा है क्या किसी को घर का किराया ज़कात के तौर पर माफ़ किया जा सकता है? जी नहीं, ऐसा करने से ज़कात अदा नहीं होती, ऐसा करना नाजायज़ है। सवाल पूछा जा रहा है क्या गरीब मुस्तहिक बीमार को ज़कात देना जायज़ है? जी बिल्कुल, किसी गरीब मुस्तहिक बीमार शख्स को ज़कात देना जायज़ है और इस सिलसिले में यह अर्ज़ है कि उसकी कई तरह से मदद की जा सकती है। मसलन ज़कात के पैसों से उसको फल वगैरह ख़रीद कर भी दिए जा सकते हैं, उसको दवाइयाँ, मेडिसिन्स वगैरह ख़रीद कर लेके दी जा सकती हैं। मज़ीद ये कि अगर डॉक्टरों की जो फ़ीस वगैरह अखराजात हैं हॉस्पिटल के, वो ज़कात के पैसों से अदा किए जा सकते हैं। और अगर मुस्तहिक मरीज़ इस काबिल नहीं कि वो ज़कात का पैसा वसूल कर सके, ले सके, तो ऐसे में जो कोई भी उसके घर वाले हैं उन्हें ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। सवाल पूछ रहे हैं क्या मैयत का कफन ज़कात के पैसों से ख़रीदना जायज़ है? जी नहीं, ऐसा करना नाजायज़ है। मैयत का कफन ज़कात के पैसों से ख़रीदना नाजायज़ है। सवाल पूछते हैं अगर किसी औरत के शौहर ने ज़कात अदा नहीं की और वो फौत हो गया तो क्या बीवी ज़कात अदा करेगी? बीवी फौत हुए शौहर की ज़कात अदा नहीं करेगी।
سوال پوچھا جا رہا ہے کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر کنواں کھودا جائے یا کوئی علاقے کے لوگوں کے لیے پل وغیرہ بنا دیا جائے یا سڑکیں بنا دی جائیں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ سوال پوچھ رہے ہیں کیا گروی رکھی ہوئی مال و دولت یا چیز پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ گروی رکھے ہوئے مال و دولت پر ایسی چیزوں پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات بتانا آپ کو کافی اہم ہے، اگر کسی کے پاس زرعی زمین ہے اور وہ زرعی زمین اس نے کسی اور کو دی ہوئی ہے تو معاملہ ذرا سا مختلف ہے، اور وہ یہ کہ اس زرعی زمین پر جب فصل تیار ہو جائے گی تو اس پر اشر دینا لازم ہوگا۔ سوال پوچھ رہے ہیں کیا گھوڑے اور گدھے پر خچر پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے؟ اگر گھوڑے گدھے خچر وغیرہ کو بیچنے کی غرض سے تجارت کی غرض سے خریدا ہے رکھا ہے، اس لیے انہیں رکھا ہے اپنے پاس کہ انہیں بیچ دیا جائے گا، تو پھر سال گزرنے کے بعد ان پر نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر گھوڑے گدھے خچر وغیرہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہوگی۔ سوال پوچھتے ہیں کیا زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کی تعمیر کے لیے اگر دے دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، اگر زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کی تعمیر کے لیے دیا جائے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ تھا ہمارا پروگرام زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اور پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔